Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। आज के इस लेक्चर में हम थ्योरम 5 जो है इसको सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने थ्योरम 4 कंप्लीट किया था, 10th क्लास मैथ यूनिट 9। थ्योरम नंबर 5 जो है बिल्कुल सेम जैसे हमने थ्योरम नंबर 2 3 को किया था, इसी तरह 4 5 है। 2 जो है वो 3 का उलट है, 3 जो है वो 2 का उलट है, इसी तरह 4 जो है 5 का उलट है, 5 4 का उलट है, बिल्कुल सेम। इसमें हमें कहा गया है कि 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, के 2 कॉर्ड्स हैं सर्कल की, वो इक्वी डिस्टेंस हैं सेंटर से। आर कंग्रुएंट हमने बताना है कि वो कॉर्ड्स जो हैं वो इक्वल हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि वो कोड जो है वो कंकरेंट है, यानी वो कोड जो है वो इक्वल है। और बताना क्या था, प्रूफ क्या करना था कि वो इक्वी डिस्टेंस है। इसमें हमें कहा गया कि इक्वी डिस्टेंस है, लेकिन उनको जो है वो प्रूफ क्या करना है कि वो इक्वल है। ये जो है सेम पिछले क्वेश्चन वाली डायग्राम है कि जो उसमें गिवन है वो इसमें प्रूव करना है, और जो इसमें प्रूव करना है वो उसमें गिवन था। अगर आपने पिछला थ्योरम नहीं किया तो पहले आप पिछला थ्योरम लाजमी करें। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल उसी के साथ कंपेयर करके सॉल्व करूँगा, ताकि जो है वो मिक्सअप ना हो और आप जो है वो ईजिली, ताकि इन दोनों में जो है वो डिफरेंस मैं क्लियर कर सकूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये मैंने एक सर्कल बना लिया है, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह इसकी भी डायग्राम है जी, सेम टू सेम। यहाँ पर जो है वो हम एक कोड हम जहाँ पर लेंगे, एक कोड जो है वो हम इस साइड पे ले लेते हैं जी। इसको जो है वो हम ए का नाम देंगे, इसको पॉइंट बी कहते हैं, इसको हम जो है वो पॉइंट सी कहेंगे, इसको हम पॉइंट डी कहेंगे। इसका जो सेंटर है, सेंटर को हम पॉइंट ओ कहते हैं जी। इसके अलावा जो है इन दोनों का जो है वो हम सेंटर ले लेंगे जी। इन दोनों का सेंटर क्या है जी, इसको हम 0 से लेते हैं जी। 4.5 है तो इसको 2.2 पर लगाएंगे निशान, यहाँ से सेंटर। इसी तरह इसका भी सेंटर लेंगे 2.2 पे। ये जो है इन दोनों को जो है वो हम मिला देंगे, सेम पिछले थ्योरम की तरह। जो पिछले थ्योरम में गिवन था वो इसमें जो है वो प्रूव करना है, और पिछले थ्योरम में जो प्रूव करना था वो इसमें गिवन है। भाई कंस्ट्रक्शन दोनों में बिल्कुल सेम है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। आपको सभी जो थ्योरम हैं उन सब का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी मिल जाएगा। बाकी अगर आप सर्च करेंगे तो सर्च में भी आ जाएगा। आप जिससे पिछला थ्योरम जो है वो लाजमी तौर पर देखिएगा। ये जो है ये हमने इनको, ये हमने जो है ये अपनी तरफ से ये बाकी जो डॉटेड लाइन है ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है। बाकी जो है ये हमें गिवन था। 2 कोड्स गई थी, 2 कोड्स हमने बना ली ऑफ अ सर्कल, सर्कल में विच आर इक्वी डिस्टेंस, जो कि इक्वी डिस्टेंस है। इसको जो है वो हमने नाम दिया था एच का, और इसको हमने नाम दिया था के का। ये हमारे पास डायग्राम जो आ गई है। अब हमारे पास गिवन क्या है वो हम लिखेंगे। एक बार फिर आप इसको देख लें कि इक्वी डिस्टेंस है ये दोनों, यानी कि ओ एच एंड ओ के इक्वल है, और बाकी जो है ये दोनों कंग्रुएंट हैं, ये हमने प्रूव करना है। तो गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, ये जो है जी ये हमारे पास गिवन है ए बी एंड सी डी आर 2 कोड्स, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या कहा था, ए बी एंड सी डी आर 2 इक्वल कोड्स। इसमें इक्वल कोड नहीं कहना, सिर्फ 2 कोड्स हैं। इक्वल जो है वो हमने प्रूव करना है, इक्वल नहीं है, इक्वल हमें नहीं कहा गया। इक्वल है या नहीं है वो हमने प्रूव करना है। इसमें हमें क्या कहा गया है कि 2 कोड्स हैं विद सेंटर एट ओ, ओ एच इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ के इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी, वो आ गया। दैट मेजरमेंट ऑफ लाइन ओ के इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ लाइन ओ एच इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ लाइन ओ के। पिछले क्वेश्चन में जो हमने प्रूव करना था कि ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है, वो इसमें हमारे पास गिवन है। ये आप देख सकते हैं विच आर इक्वी डिस्टेंस, ये विच आर इक्वी डिस्टेंस। तो ये जो इक्वी डिस्टेंस है यानी ओ एच ओ के, पिछले क्वेश्चन में हमने प्रूव किया था, इसमें ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो ये हमने लिख दिया गिवन। और पिछले क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या था कि ए बी एंड सी डी आर इक्वल है। इसमें जो है ये हमने प्रूव करना है कि मेजरमेंट ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ लाइन सी डी। ये जो है ये हमने इसमें प्रूव करना है, जो पहले हमारे पास गिवन था। ये हमारे पास गिवन था, ये हमने प्रूव करना है, और जो हमने प्रूव करना था वो हमारे पास गिवन है इस पर। ये हमने प्रूव किया। बाकी जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन है सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन वाली, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। कंस्ट्रक्शन में सेम पिछले थ्योरम वाली स्टेटमेंट आ गई, ज्वाइन ओ विद ए, ओ को ए से ज्वाइन करें, एंड ओ विद सी, ओ को सी से ज्वाइन करें, दैट वी हैव। तो अब हमारे पास जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं जी, 2 ट्राइंगल्स हैं। एक हमारे पास क्या है जी ओ ए एच, दूसरी हमारे पास ओ सी के, 2 हमारे पास राइट एंगल्स ट्राइंगल आ गई। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन थी। अब जो है वो हम प्रूफ्स देंगे, उसमें स्टेटमेंट्स और रीजन लिखेंगे, स्टेटमेंट क्या और रीजन क्या, और इस थ्योरम को जो है वो कंप्लीट करेंगे।
सो अब जो है जी, अब हम इसकी स्टेटमेंट्स एंड रीजन लिखेंगे बिल्कुल पिछले थ्योरम का उलट। पिछले थ्योरम में हमने लास्ट में जो है वो क्या किया था कि ट्राइंगल को प्रूव किया था कि दोनों इक्वल हैं, इसलिए हम स्टार्ट में ट्राइंगल को प्रूव करेंगे इक्वल हैं। उसके बाद हम ये इसको इक्वल करेंगे कि ये ए एच जो है वो सी के इक्वल है, जो सेंटर में हमने किया तो वो सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद जो स्टार्ट में हमने कहा था कि ए बी एंड सी डी इक्वल है, वो हम लास्ट में कह देंगे कि ए बी एंड सी डी इक्वल है। तो सेम वही काम होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल्स, इन राइट एंगल ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स कौन कौन सी हैं हमारे पास, ये यहाँ पर लिखी हुई है ओ ए एच एंड ओ सी के, ओ ए एच corresponding टू ओ सी के, ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। इनको जो है वो हम प्रूव करेंगे। सो वी नो दैट हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस जो हमारे पास ओ ए एंड ओ सी है, जैसे हमने पिछली थ्योरम में किया था, ओ ए इज इक्वल टू हाइपोटेनियस ओ सी। ये क्यों हाइपोटेनियस है, क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये दोनों एक ही सर्कल के रेडियस हैं, तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये दोनों एक ही सर्कल के रेडियाई हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं। सो यहाँ पर हमारे पास मेजरमेंट ऑफ लाइन ओ एच इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ लाइन ओ के, जो पिछले क्वेश्चन में हमने प्रूव करना था वो हमारे पास यहाँ पर गिवन है। ओ एच जो है ये ओ के इक्वल है, ओ एच ओ के इक्वल है, दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, तो ओ एच जो है वो ओ के इक्वल है। ये कहाँ से हमने लिया, ये हमारे पास है जी गिवन। सो हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन। सो ये जो है अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक हाइपोटेनियस आ गया, एक हमारे पास साइड आ गई है। तो इससे हम लिखेंगे कि ट्राइंगल ओ ए एच इज इक्विवेलेंट टू ट्राइंगल ओ सी के। ये कहाँ से हमने लिया, क्योंकि हमारे पास एक हाइपोटेनस और एक साइड जो है ये इक्वल है। सो ये हम यहाँ पर इनको जो है वो पोस्टुलेट लिखेंगे जी, इनको हमने फ़र्ज किया है। ये हमारे पास एच और एस को जो है वो हम यूज़ करते हुए हमने ये कहा कि ये दोनों ट्राइंगल जो है ये इक्वल है। सो अगर ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि इसका ये जो हमारे पास है ए एच और सी के, पिछले पिछले थ्योरम में हमने कहा था कि ए एच एंड सी के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ओ एच एंड ओ के इक्वल होगा। तो इसमें हमने क्या कहना है कि ओ एच ओ के और ये ट्राइंगल इक्वल है, तो इसका मतलब है ए एच एंड सी के इक्वल होगा। ये हमने प्रूफ तो नहीं किया था, हमने क्या प्रूफ किया, हमने कहा कि ओ ए ओ सी इक्वल है, ठीक है जी, ओ एच ओ के इक्वल है, दो साइड्स हमारे पास इक्वल थी, हमने कहा ट्राइंगल इक्विलेंट है। ट्राइंगल इक्विलेंट है तो इसका मतलब है कि ए एच एंड सी के भी तो फिर इक्वल होना चाहिए ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो इसका मतलब है कि जो तीसरी साइड है, सो मेजरमेंट ऑफ ए एच इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी के। ये हमने क्यों कहा, क्योंकि ये हमारे पास कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं किसके, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की। तो ये जो है ये हमने लिख दिया कि कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, यानी कि एक दूसरे के इक्वल ट्राइंगल्स हैं, उनकी जो है वो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। सो ये हमारे पास होगा मेजरमेंट ऑफ लाइन ए एच जो है मेजरमेंट ऑफ लाइन सी के इक्वल है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। देन हम लिखेंगे बट लेकिन जो है वो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ लाइन ए एच जो है ये हमारे पास इक्वल है किसके, हाफ मेजरमेंट ऑफ लाइन ए बी के। जैसे सेम पिछले क्वेश्चन में हमने कहा था कि ए एच जो है वो ए बी के इक्वल है, इसमें भी हमने वही बात की कि ए एच जो है वो हाफ ए बी के इक्वल है। सो ये क्यों इक्वल है, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि ओ एच जो है वो परपेंडिकुलर है कोड ए बी के, ए बी ये कहाँ से आया जी, ये हमारे पास गिवन है। सो ये हमने लिख दिया कि ये हमारे पास गिवन है, कोड ओ एच जो है वो परपेंडिकुलर है कोड ए बी के ऊपर, ओ एच जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। ये हमारे पास ये आप देख सकते हैं गिवन है, ओ एच जो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास ए एच जो है ये हाफ है ए बी का। ये ओ एच परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो मतलब इसका हाफ पे है ना, सेंटर पे है ना। तो ये जो है वो ओ ए एच जो है ये ओ ए का हाफ है। इसी तरह सेम दूसरी वाली में भी सेम लिखेंगे सिमिलरली। सिमिलरली मेजरमेंट ऑफ सी के इज इक्वल टू हाफ मेजरमेंट ऑफ सी डी। अब ये जो मेजरमेंट ऑफ लाइन सी के है ये हाफ है मेजरमेंट ऑफ लाइन सी डी के। सो ये हमने कहाँ से लिया, क्योंकि हमारे पास ये भी गिवन है कि ओ के जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर,
सी डी के ऊपर, ये सॉरी इसको लिख लेते हैं जी कोड सी डी, और ये हमने कहाँ से लिया जी, ये भी हमारे पास गिवन है, ये हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं यहाँ पर लगाई, ये हमारे पास गिवन है। ओ के जो है वो कोड सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये आप देख सकते हैं ओ के इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। सो ये अब हमारे पास आ गया। इसको जो है वो हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, इसको हम कह देते हैं कि ये है जी इक्वेशन नंबर 3। सो अब जो है ये हमारे पास, सो यहाँ पर अब हमारे पास सिंस मेजरमेंट ऑफ लाइन ए एच इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ लाइन सी के, ये दोनों इक्वल हैं, ये यहाँ पर हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इसको नीचे क्यों लिखा है अब मैं भी आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे ऑलरेडी प्रूव्ड इन, ऑलरेडी प्रूव्ड इन 1, इक्वेशन 1 में हम इसको ऑलरेडी प्रूव्ड कर चुके हैं। यहाँ पर जो है अब आप देख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ लाइन ए एच और मेजरमेंट ऑफ लाइन सी के जो हैं ये दोनों इक्वल हैं, ए एच सी के दोनों इक्वल हैं। और यहाँ से अगर आप देखें तो ए एच जो है वो 1/2 मेजरमेंट ऑफ लाइन ए बी के इक्वल है, और सी के जो है वो 1/2 सी डी के इक्वल है। ए एच सी के इक्वल है, ए एच ए बी के इक्वल है, सी एच सी डी के इक्वल है। सो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करें और यहाँ पर अगर हम लिख दें कि 1/2 मेजरमेंट ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू 1/2 मेजरमेंट ऑफ लाइन सी डी, ये दोनों इक्वल हैं, इन दोनों को यूज़ करें क्योंकि ए एच सी के इक्वल है, ए एच ए बी के, सी के सी डी के, तो ये दोनों भी तो एक दूसरे के इक्वल होंगे ना। सो ये हमने कहाँ से लिखा है जी, यूजिंग 2 एंड 3 में से हमने लिया कि ये हमारे पास ए बी जो है ये सी डी के इक्वल है। सो अगर हाफ मेजरमेंट ऑफ ए बी जो है हाफ मेजरमेंट ऑफ सी डी के इक्वल है, सो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, और ये वी नो दैट, और मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी डी। सो अगर हाफ इक्वल है तो फिर जो है वो 1 भी तो इक्वल ही होंगे ना। इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी तो भी ये इक्वल होंगे। सो मेजरमेंट ए बी जो है ये मेजरमेंट ऑफ सी डी के इक्वल है। सो यही जो है वो प्रूव करना था कि मेजरमेंट ऑफ ए बी जो है वो मेजरमेंट ऑफ सी डी के इक्वल है। तो बिल्कुल जो है ये पिछले थ्योरम का उलट है। अगर आपने पिछले थ्योरम नहीं किया तो इसकी आपको समझ नहीं आएगी, पहले आप पिछले थ्योरम को अच्छी तरह से देखिएगा, फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी। सो उम्मीद है कि आपको इस थ्योरम नंबर 5 की भी समझ आ गई होगी। सो हमारा जो है तकरीबन हमारा सिलेबस जो है वो कवर हो गया है। 10th क्लास का जो इंपॉर्टेंट सिलेबस था वो सारा कवर हो गया। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो बाकी जो 4-5 हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज रहती हैं सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम उनको भी कंप्लीट कर देंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज को, और हमारा जो 10th क्लास का एग्ज़ाम्स के लिहाज से जो सिलेबस है वो सारा कवर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज में। तब तक अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। Yeah.